Hello, my dear viewers, and hello, my dear students. Namaskar to all. Jai Jagannath to all. I am Soumya. Welcome back to our channel SRM World Concept 2 Marks. Our slogan is Building Strong Concept, Creating Top Scores. आप सभी को पता है इस चैनल पे और एक कोर्स ऐड हो चुका है और उसका वीडियो भी आ रहा है, तो कैसा लग रहा है जरा कमेंट करके बताना। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला कोर्स ऐड हो चुका है कॉमर्स टॉपिक के साथ, हमारा जो सेकंड कोर्स है हम ऐड करते हैं, तो है हमारा क्या ना कंप्यूटर ट्रिक्स एंड ट्विस्ट। जो तो आज का जो चैप्टर है हमारा हाउ टू करेक्ट जर्नल एंट्री। आप किस तरह करेक्ट जर्नल एंट्री करोगे, ठीक है, क्योंकि उस जर्नल एंट्री के बारे में आप सभी का इतना डाउट रहता है कि आपका जर्नल सही तरह से नहीं जा रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों का तो इस तरह चल रहा है, जो भी फर्स्ट ईयर कॉमर्स में हो सेकेंड ईयर कॉमर्स में रहते हैं, तो उनका बहुत सारा कंफ्यूजन आता है जर्नल को लेकर, ठीक है। मैं एक ऐसा जर्नल का ट्रिक लाया हूँ, उस 5 क्वेश्चन पे हम यूज करके देखेंगे क्या क्या रॉन्ग आप करते हो, ठीक है। उस रॉन्ग को और नहीं दोहराना है, उस रॉन्ग को और नहीं दोहराना है, उसको करेक्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए उसको आग लगाते हैं और फायर करते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारे क्लास को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या ना, हाउ टू करेक्ट जर्नल एंट्री। आप किस तरह करेक्ट जर्नल एंट्री करोगे, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों का मिस्टेक आता है, कहीं पर मिस्टेक आता है ना, किसको डेबिट करे किसको क्रेडिट करे, उनका वो कंफ्यूजन कभी नहीं दूर होता है, ठीक है। उनका जो कंफ्यूजन है वो स्क्रीन पे जो आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट का कंफ्यूजन, वो डेबिट का कंफ्यूजन और क्रेडिट का कंफ्यूजन कोई बच्चे का भी दूर नहीं हो रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसको दूर भी करते हैं। आप कहीं पर जो रॉन्ग एंट्री लाते हो, ठीक है, जब रॉन्ग एंट्री लिख देते हो तभी आपको पता भी नहीं चलता है आप क्यों रॉन्ग लिखा है, ठीक है। उसी रॉन्ग को हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन है उसको इस तरह एक ट्रिक के साथ में लाया हूं जो कि आपका कंफ्यूजन दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो उसको दूर करते हैं क्वेश्चन से। तो चले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है ना, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो आ गया मेरा 5 वाला क्वेश्चन, तो उस 5 वाला क्वेश्चन को चलो दूर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ना, 1 जनवरी 2024 में एक ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन है क्या, कमेंस बिजनेस विथ कैश ऑफ 1 लाख, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे है 5 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम मार्कोनी ऑफ 20,000, ठीक है। 10 जनवरी 24 में है क्या ना, परचेज गुड्स फ्रॉम वेदांत ऑफ ₹10,000 एंड पेड बाय चेक, ठीक है। और 12 जनवरी पे आपका क्या है ना, परचेज ए फर्नीचर फ्रॉम एसपी फर्नीचर शॉप ऑफ ₹11,000, ठीक है। और 20 जनवरी 2024 में क्या है ना, गुड्स रिटर्न बाय ओनर ऑफ ₹8,000 फॉर प्राइवेट यूज, ठीक है। तो उस जो 5 जर्नल है वो 5 जनरल क्यों बच्चे को गलत होता है, ठीक है, और किस तरह आप सही करोगे। तो चलिए देखते हैं क्यों रॉन्ग होता है, ठीक है। उस रॉन्ग को आप किस तरह करेक्ट करोगे इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 कमेंस द बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख। समझ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोग उसका जर्नल एंट्री क्या करते हो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे देखो। तो ये है आपका जर्नल एंट्री। तो आप जर्नल एंट्री क्या लगाते हो कि डेट लगा लिया 1 जनवरी 2024, ठीक है। पर्टिकुलर्स लगा लिया, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। और कैपिटल में 1 लाख डाल दिया डेबिट साइड, डेबिट कॉलम पे।
और कैश का क्रेडिट कॉलम में आपने 1 लाख डाल दिया और नरेशन भी लिख लिया, बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, फॉर्मेट सही है, ठीक है। और जो भी अमाउंट जिस तरह पड़ेगा वो भी सही है, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर का एंट्री है वो सही है क्या? ठीक है, समझ रहे हो ना? आपका जो पर्टिकुलर पे डेबिट और क्रेडिट लगाए हो वो सही है क्या? तो वो सही नहीं है बच्चे लोग, वो रॉन्ग है। तो सही किस तरह करोगे? तो चलो आप जिसको जानते हैं, तो सही किस तरह करोगे ना? पहले स्टार्ट हुआ है कॉमेंस्ड बिजनेस, क्वेश्चन को पहले समझो सही तरह से। जो क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है, उसका कुछ भी डाउट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है हमारा क्या? कमेंस्ड। ठीक है, कमेंस्ड का मतलब क्या होता है ना? कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्टेड। ठीक है, तो बिजनेस जब आपका स्टार्टेड करता है, ठीक है, बिजनेस जब आपका स्टार्टेड करता है, आपका क्या होता है ना? बिजनेस में कैश आता है। इसको गौर से याद रखना, बिजनेस में कैश आता है। ठीक है, बिजनेस में कैश आ गया, बिजनेस शुरू भी हो गया। कैश कौन लाया रे भाई? कौन लाया ना? ओनर लाया, क्योंकि वो स्टार्टिंग है बिजनेस का, तो इसलिए वो कैश ओनर लाया। समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग टाइम में जो आपका कैश आता है उसको ओनर लाता है और कोई नहीं लाता है। समझो? ठीक है, इसीलिए वहां पर जो दो अकाउंट आया, एक ओनर का आया, एक कैश का आया। ठीक है, आपने सही लगाया, कैपिटल एक अकाउंट बनाया, कैश भी बनाया। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, दो ही अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट ही आएगा, कैपिटल अकाउंट ही आएगा। लेकिन जो एंट्री है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अभी उसका फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। तो अकाउंट पहले आपने पा लिया, ठीक है। अब बारी है जो दो अकाउंट आया है, ठीक है, उसको आप क्या रूल लगाओगे और किस तरह आप एंट्री करोगे वो सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो बच्चे लोग, आपका क्या है ना, जो कैश अकाउंट है वो रियल को मेंशन करता है, जो कैपिटल अकाउंट है वो किसको मेंशन करता है ना? पर्सनल को, क्योंकि ओनर का पैसा है। ठीक है, तो ओनर का पैसा है तो कैपिटल पर्सनल में आता है, तो पर्सनल पे जब आएगा, ठीक है, तो उसका भी रूल है। क्या सब रियल आएगा उसका भी रूल है। तो आपका जो गोल्डन रूल है वो सभी बच्चे यूज करते हो, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो गोल्डन रूल से पता चलता है कि क्या आपका क्या जाता है ना, रियल जाता है, इसलिए वो डेबिट होगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है। तो कैश काउंसिल, इसलिए कैश क्या होगा? डेबिट। ठीक है, और दूसरा जो अकाउंट है वो है आपका कैपिटल। कैपिटल को ओनर लाया है, ओनर गिवर है पर्सनल का रूल पे, तो इसलिए ओनर मतलब कैपिटल आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ रहे हो ना? कैपिटल आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सही एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? देखो, ये है हमारा सही एंट्री कि कैश अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिटेड होगा। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ये है हमारा सही एंट्री। पता चल गया क्यों आपका रॉन्ग होता है और नहीं रॉन्ग होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये था, मैंने आपको गोल्डन रूल और आपका ट्रेडिशनल रूल से समझाया। बच्चे लोगों का दिमाग में आएगा, बच्चे लोगों का दिमाग में आता होगा सर मॉडर्न रूल क्या होगा, तो चलो उसको भी दूर कर देते हैं। तो जो दो अकाउंट आया, एक है कैश, एक है क्या? कैपिटल। तो कैश मॉडर्न रूल पे कहां पर आता है ना? असेट अकाउंट पे आता है। समझ रहे हो ना? कैश कहां पर आता है ना? असेट अकाउंट पे आता है। स्क्रीन पे देखो, कैश आपका एसेट आएगा, तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, इसलिए कैश क्या होगा? डेबिट होगा। समझ रहे हो? दूसरा है आपका क्या ना? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? मॉडर्न रूप पे कैपिटल अकाउंट पे आता है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। समझ गए मेरे बात को?
ऑल डाउट क्लियर? क्यू कैश डेबिट होगा, क्यू कैपिटल क्रेडिट होगा, तो और नहीं रॉन्ग करना है, समझ रहे हो ना? ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका 5 जनवरी 2024 में आपने क्या किया है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम मार्कोनी ऑफ 20,000। मार्कोनी मार्कोनी ये जो नेम है, कुछ पता चलता है मार्कोनी क्या है? वो रेडियो डिस्कवर के, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं। ये हमारा क्लास नहीं, ये हमारा अकाउंटिंग क्लास चल रहा है, हम जीके क्यों ले आए। तो चलो, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका क्या ना, 5 जनवरी 2024 में आप गुड्स परचेज करे हो। कहाँ से परचेज करे हो? मार्कोनी से परचेज करे हो, वह मार्कोनी के पास से परचेज करे हो। तो आप लोग उसका जर्नल एंट्री क्या लगाते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो आप लोग जर्नल किस तरह लगाए, डेट सही लगा लिया 5 जनवरी 2024, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है, ऑन लगा लिया, डेबिट में 20,000 लगा लिया, ठीक है, और टू कैश में पका लिया 20,000, ठीक है। नरेशन भी लिख लिया, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मार्कोनी, ठीक है। और कोई बच्चा है वो क्या लिखता है, देखते हैं। वो लिखते हैं 5 जनवरी 2024 डेट सही है, डेबिट अमाउंट सही है, क्रेडिट अमाउंट भी सही है, लेकिन जो पर्टिकुलर्स का एंट्री है, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है, नरेशन भी सही है, लेकिन एंट्री गलत है, ठीक है। एंट्री क्या है आपका, दोनों का दोनों एंट्री गलत है, समझ रहे हो ना? दोनों का दोनों एंट्री गलत है। तो चलो उसको सही करते हैं। तो सही कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन से ही हम आंसर निकाल के लाएंगे, ठीक है, खींच के लाएंगे उससे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 5 जनवरी पे आपने क्या किया ना, परचेज किया, समझ रहे हो मेरे बात को? स्क्रीन पे देखो, परचेज किया, ठीक है। कहीं से परचेज किया ना, फ्रॉम मार्कोनी, ठीक है। मतलब मार्कोनी के पास से आप, ठीक है, खरीदारी करने के लिए गए, ठीक है। और जब खरीदारी करने के लिए गए, उसके पास से आपने 20,000 का गुड्स ले लिया, ठीक है। कितने ले लिया? 20,000 का गुड्स ले लिया, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग पता करो, इस क्वेश्चन पे आप मार्कोनी से गुड्स लाए, लेकिन इस क्वेश्चन पे नहीं है कि मार्कोनी को आप पैसे दिए या नहीं दिए, ठीक है। उस क्वेश्चन से पता नहीं चलता, लेकिन एक बात पता चलता है कि ये जो मार्कोनी है, ये एक पार्टी का नाम है। क्या है? एक पार्टी का नाम है। तो इसीलिए वहां पर जो परचेज किया गया है वो क्रेडिट पे हुआ है, ठीक है। वो क्या हुआ है? क्रेडिट पे हुआ है। मतलब मार्कोनी आपका क्या है? ये जो सप्लायर है मार्कोनी आपका क्रेडिटर है, क्योंकि आप परचेज क्रेडिट पे करे हो, समझ रहे हो? ओके। और परचेज करके आप बिजनेस पे क्या लाए? थिंग्स लाए, मतलब गुड्स लाए, ठीक है। तो अकाउंट हमारा क्या निकलता है? दो अकाउंट है, एक सप्लायर का अकाउंट जो है मार्कोनी, ठीक है, और दूसरा जो अकाउंट है हमारा गुड्स का अकाउंट नहीं होगा। कुछ बच्चे लोग समझ रहे होंगे कि गुड्स अकाउंट यहीं पर लगेगा, बच्चा लोग समझ जाओ, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा। आएगा तो आपका एक्टिविटीज आएगा। क्या आएगा? एक्टिविटीज आएगा। तो एक्टिविटीज क्या है? परचेज। वो एक क्या है ना, नॉमिनल अकाउंट है। वो एक क्या है? वो एक एक्सपेंसेस है। तो जो दोनों अकाउंट है, एक है मार्कोनी, एक है परचेज, उसका रूल क्या है? तो पहले आपका है परचेज, तो परचेज आपका क्या है, मैंने बोला एक्सपेंसेस, जो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, इसलिए वहां पर डेबिट होगा, ठीक है। और एक दूसरा अकाउंट है मार्कोनी। मार्कोनी आपका क्रेडिटर है, ठीक है।
तो वो पर्सनल अकाउंट पे आएगा, इसलिए वो क्या होगा ना, आपका क्रेडिट होगा। समझ गए मेरी बात को? हाँ, तो सही जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो आ गया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मार्कोनी 20,000 हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल रूल और गोल्डन रूल की तरह। ठीक है, बच्चे लोगों का मन में आ रहा होगा, सर थोड़ी मॉडर्न रूल पे बता दीजिए। चलो उसको भी बता देते हैं। तो जब आप मॉडर्न रूल फॉलो करोगे तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, देखते हैं। ये जो दो अकाउंट आया है, एक है आपका परचेज अकाउंट, ठीक है, दूसरा है आपका क्या, मार्कोनी अकाउंट। तो मैंने अभी बोला है मार्कोनी आपका क्रेडिटर है, परचेज आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। तो मॉडर्न रूल पे एक्सपेंसेस आता है या नहीं आता है सर? आता है। तो चलो, आता है तो समझते हैं। तो जब आपका परचेज होगा, वो मॉडर्न रूल जो फॉलो करेगा वो एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो क्या होगा ना, डेबिटेड होगा, मतलब परचेज डेबिटेड होगा, तो हुआ। ठीक है, और एक है क्या ना, आपका मार्कोनी। तो मार्कोनी क्या है आपका ना, सॉन्ड्री क्रेडिटर। तो सॉन्ड्री क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी होगा तो क्या होगा, बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, तो हो गया क्रेडिट, खत्म। आई बात समझ में? ओके, कैसा लग रहा है कमेंट करके और लाइक करके बताना। तो चलो तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या ना, 10th जनवरी 2024 में परचेज गुड्स फ्रॉम वेदांत ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है, ऑफ रुपीज 10,000 एंड पेड बाय चेक। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग क्या जर्नल एंट्री लगाते हैं इस क्वेश्चन का, देखते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री है बच्चा लोगों का, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, डेट वगैरह और अमाउंट सही है, और जो अमाउंट पड़ा है वो भी सही है, लेकिन वहां पर लिखा गया है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, ये है पहला एंट्री जो बच्चा लोग लगाते हैं। दूसरा एंट्री, और भी बच्चा लोग हैं उनका दिमाग और भी तेज है, वो लगाते हैं क्या, देखते हैं। देखो, वो लगाते हैं क्या ना, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, अमाउंट वगैरह नरेशन सभी सही है। ठीक है, लेकिन गलती है, ये गलती, उस गलती नहीं करना है। तो सही क्या होगा आप समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पर है परचेज, जो नंबर 2 पे था उसी तरह परचेज, लेकिन गुड्स लाए हैं, कहां से लाए हैं, वेदांत के पास से लाए हैं। जब वेदांत के पास से लाए होगे, ठीक है, लेकिन वेदांत के पास से लाए, लेकिन एंड वाले क्वेश्चन पे दिया गया है पेड, मतलब आप ऑलरेडी पेड कर चुके हो। वहां पर जो क्वेश्चन था वहां पर पेड नहीं लिखा था, कैश भी नहीं लिखा था। इस क्वेश्चन पे पेड भी लिखा है, ठीक है, और वेदांत से लाए हो भी लिखा है, लेकिन वेदांत के पास से जब लाए आप, उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट आपने चेक से दे दिया। तो चेक से दे दोगे, ठीक है, चेक से दे दोगे तो उसका जो पैसा है वो पा गया, तो क्रेडिट नहीं आएगा, पार्टी का नेम भी नहीं आएगा। तो सर अकाउंट क्या आएगा ना, अकाउंट आएगा आपका क्या ना, एक अकाउंट आएगा जो बिजनेस का आप लाए हो परचेज, वो परचेज आएगा, ठीक है, लेकिन जो पैसा है वो सिर्फ चेक से दिया है, उसी चेक के कारण, ओके, इसी चेक के कारण आपका क्या आएगा ना, बैंक अकाउंट आएगा। तो अकाउंट दोनों समझ में आ गया, एक है आपका क्या परचेज अकाउंट, दूसरा है क्या आपका बैंक अकाउंट। तो चलो अब उसके ऊपर आप ट्रेडिशनल का रूल और गोल्डन का रूल पकाओ। ठीक है, जब आपका परचेज आएगा, मतलब परचेज आपका बिजनेस के लिए क्या है, अभी बोला था एक्सपेंसेस, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिटेड होगा। ठीक है, ओके। सेकेंड वाला क्या है ना, बैंक, बैंक
से क्या गया है, ठीक है, मतलब बैंक उसका अमाउंट पेड किया है, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा ना, आपका रूल के मुताबिक बैंक यहीं पर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, वो पैसा देता है इसलिए वो क्रेडिट होगा। समझ गए? तो सही एंट्री क्या होगा ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, डेबिट साइड में 10,000, बैंक में 10,000। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, और नहीं रॉन्ग हो गया? ठीक है, तो चलो अब आपको हम मॉडर्न अप्रोचेस से बताते हैं, मतलब मॉडर्न रूल यूज करके। तो मॉडर्न रूल पे दो अकाउंट आएगा, एक है आपका क्या ना परचेज, दूसरा है क्या ना बैंक, ठीक है। जो परचेज अकाउंट है वो परचेज क्या होगा, अभी बोला एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस होगा, तो मॉडर्न का रूल बताता है एक्सपेंसेस बढ़ता है परचेज करने से, इसलिए वो डेबिट होगा। समझ गए? और जो दूसरा अकाउंट है आपका क्या ना बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्या होगा ना, देखो बैंक अकाउंट आपका क्या है ना, अभी आपने बोला ठीक है कि बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, तो एसेट होगा तो एसेट घट रहा है पेड करने से, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया मॉडर्न अप्रोचेस भी खत्म। ओके, हो गया तीनों क्वेश्चन का टाटा बाय बाय खत्म। ओके, और डाउट नहीं आएगा? तो चलो अभी पता करते हैं चार वाला क्वेश्चन को, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, 12th January 2024, परचेज ए फर्नीचर फ्रॉम एसपी फर्नीचर शॉप ऑफ ₹11,000, ठीक है, ऑफ ₹11,000। आपने क्या किया, 12th January 2024 में एक फर्नीचर लाए, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग उसके एंट्री क्या लगाते हैं, तो बच्चा लोग उसके एंट्री क्या लगाते हैं, चलो देखते हैं। चलो देखो, पहले बच्चे लोग लगाए उसका एंट्री क्या ना, 12th January, डेट डेबिट क्रेडिट अमाउंट सही है, ठीक है। पर्टिकुलर्स में जो जर्नल एंट्री लगा है वो क्या है ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नरेशन भी सही, ठीक है। ये है पहला वाला बच्चे का एंट्री। चलो और कुछ बच्चे लोगों इनोवेटिव की तरह और क्या लगाते हैं देखते हैं। तो देखो वो ये लगाए हैं, क्या लगाए हैं ना, 12th January 2024 पे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, बाकी सबका अमाउंट सही, ठीक है। तो पहला वाला भी देख लिए, दूसरा भी देख लिए, तो आप बताओ बच्चा लोग क्या सही है, सही है? सही नहीं है, वो भी रॉन्ग है, वो भी रॉन्ग है। तो सही क्या है आप समझते हैं, चलो देखते हैं। आपने परचेज किया एक बात, ठीक है, दूसरा बात क्या लाए, आप फर्नीचर लाए, क्या लाया, आप फर्नीचर लाए, ठीक है। जो फर्नीचर लाया, ओके, कहीं से लाए, उस फर्नीचर को कहीं से लाए, बस किसके पास से लाए, ना मैं लाया हूं फ्रॉम एसपी फर्नीचर शॉप, ठीक है, कहां से लाया हूं, एसपी फर्नीचर शॉप, ठीक है। तो अब पता करूं, मैंने फर्नीचर लाया, कहां से लाया, एसपी फर्नीचर शॉप से लाया, ठीक है। जर्नल पे दो चीज को ध्यान देना, बिजनेस में क्या होता है, ठीक है, और दूसरी बात है जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस को फायदा देता है और नुकसानी देता है, ये आपका बोल सकते हो, ठीक है। जिसका भी याद नहीं रहता ये ट्रिक सभी का याद रह जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इस बात को गौर से ध्यान रखना, जो आप दो अकाउंट निकालोगे, दो भी आता है तीन भी आता है, लेकिन दो आए तीन आए जो भी आए, मतलब ध्यान पे रखना है, ठीक है। ये जो दो अकाउंट निकलता है कि तीन अकाउंट भी आए कि चार अकाउंट आए, कौन बिजनेस, कौन वाला ट्रांजैक्शन बिजनेस में आ रहा है और कौन वाला ट्रांजैक्शन बिजनेस से जा रहा है,
इस दो बात को गांठ मार के रखना है, ठीक है। इसी दो बात से ही आपका सब कुछ सही हो जाएगा। जिसका भी याद नहीं रहता है, जिसका भी याद नहीं रहता है, ये रामबाण है, उसको याद रखना, ठीक है। इसी दोनों बात को याद रखना। ट्रांजैक्शन जो भी आए, जितने भी आए, कौन कौन बिजनेस को आता है, ठीक है, किस किस ट्रांजैक्शन बिजनेस में आता है और किस किस ट्रांजैक्शन बिजनेस से जाता है, इसी दोनों बात को याद रखना है, ठीक है। ओके, तो चलो अभी समझते हैं। इसी तरह मैंने बताया फर्नीचर लाया बिजनेस पे, ठीक है। कहाँ से लाया? एसपी फर्नीचर शॉप से लाया, ठीक है। तो पता चलता है एसपी फर्नीचर का नेम दिया है, उसके बाद फर्नीचर का दाम दिया है, उसके बाद पैसा दिया है कि नहीं दिया है, नहीं, ठीक है। पैसा दिया है कि नहीं दिया है वो नहीं। तो किस तरह फाइंड आउट करोगे? किस तरह ना फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? ये जो एसपी फर्नीचर दिया गया है वो एक पार्टी का नेम, ठीक है। उस लॉजिक को याद रखना। लॉजिक है क्या? जब पार्टी का नेम आता है, ठीक है, तब आप देखो कैश और चेक से कुछ दिया गया है या नहीं। जब नहीं होगा तो सीधे दिमाग में बैठाना है, ठीक है, पार्टी का अकाउंट आया तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। समझ गए बात को? ओके, तो उसके तरह से उस तरह से बढ़ते हैं आगे। तो आपका फर्नीचर बिजनेस से आया है, ठीक है, मतलब बिजनेस के पास क्या आया है? फर्नीचर आया है। तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। और एक बात जो है, फर्नीचर जो आया है एसपी फर्नीचर से, ठीक है, वो क्रेडिट से लाया है, ठीक है। तो इसलिए जो फर्नीचर का अकाउंट है वो आपका गोल्डन रूल से क्या होगा ना, फर्नीचर आपका क्या होता है ना, रियल अकाउंट से जाता है। तो फर्नीचर आता है बिजनेस में, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। समझ गए? और दूसरा बात है क्या? नहीं, एसपी एसपी जो है एसपी फर्नीचर शॉप आपका क्या है ना, वो है क्रेडिटर, ठीक है। और जो क्रेडिटर होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, ठीक है। वो क्या है ना, गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। समझ गए मेरे बात को? तो सही जर्नल एंट्री क्या होगा ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू एसपी फर्नीचर शॉप अकाउंट। क्लियर? समझ गए? नरेशन भी लगा लिए, डेट वगैरह भी सभी सही। ओके, चलो आप समझते हैं आपका मॉडर्न रूल कॉन्सेप्ट को। तो मॉडर्न रूल कॉन्सेप्ट से वही दोनों अकाउंट है आपका फर्नीचर, दूसरा है क्या, एसपी फर्नीचर सब, ठीक है। लेकिन फर्नीचर आपका मॉडर्न रूल से आता है, कहाँ से ना, एसेट से। तो फर्नीचर एसेट से रूल लगेगा, ठीक है। तो यहीं पर एसेट का वैल्यू बढ़ता है बिजनेस में, इसलिए एसेट का अकाउंट आपका क्या होगा ना, डेबिट होगा। समझ गए मेरे बात को? हाँ, चलो दूसरा क्या है ना, एसपी फर्नीचर शॉप। तो एसपी फर्नीचर शॉप आपका क्या है ना, एक लाइबिलिटीज, क्योंकि वो क्रेडिटर है, वो अभी तक उसका पैसा नहीं लिया है, आपको उसका पैसा भी देना है, तो इसलिए वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ता है, इसलिए एसपी फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिटेड हुआ है। समझ गए बात? खत्म सीधे तरीके से। ओके, तो चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखो चलो, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या ना, 20 जनवरी 2024 गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ऑफ ₹8,000 फॉर प्राइवेट यूज, ठीक है। उस क्वेश्चन को गौर से देखना, बच्चे लोग क्या एंट्री लगाते हैं। तो बच्चे लोगों का फर्स्ट एंट्री आ गया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 8,000 बाकी सब नरेशन डेट वगैरह सही है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी सही है, सब कुछ सही है। समझ गए? दूसरा बच्चा लोग जो है वो लगा लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश 8,000, ठीक है, नरेशन सब चकाचक, ठीक है। लेकिन उसे चकाचक से पता चलता है वो सही है या नहीं है, उसको भी देखना है। समझ रहे हो ना? तो उसको देखोगे तो क्या करना पड़ेगा ना, देखो बच्चे लोग, जहां पर आपका जो एंट्री लगा है बच्चे लोगों ने लगाया है वो आपका सही बिल्कुल ही नहीं है, वो रॉन्ग है, ठीक है ना। तो रॉन्ग है तो सही क्या है
तो सही को चलो समझते हैं। पहले समझो, देखो बच्चे लोगों का क्यों गलती होता है, पहले क्वेश्चन को नोटिस करना है। तो क्वेश्चन को नोटिस करोगे तो गलती नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है ना, देखो गुड्स है आपका, क्या है ना, उड्रन है। ठीक है, मतलब गुड्स जो उड्रन है वो कौन किया है ना, ओनर किया है। ठीक है, क्यों किया है ना, उसका प्राइवेट यूज करने के लिए। ठीक है, इस तीनों चीज को ध्यान पे रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक है गुड्स उड्रन, ठीक है, दूसरा है कौन किया, ओनर किया, तीसरा है क्या, क्यों किया ना, प्राइवेट यूज के लिए। ये तीनों चीज को याद रखना है। ठीक है, मतलब गुड्स जो उड्रन हुआ है वो पर्सनल यूज के लिए हुआ है, कौन किया है ना, ओनर किया है, कहीं से किया है। ठीक है, जो चौथा आ रहा है, कहीं से किया है ना, बिजनेस से किया है। ठीक है, तो बिजनेस से करेगा तो मतलब उसका पर्सनल यूज के लिए करेगा। तो हमारा एक टर्म है, बिजनेस से ओनर जो पर्सनल यूज करने के लिए लेगा वो क्या होगा ना, ड्राइंग्स होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ड्राइंग्स होगा। तो मेरा पहला अकाउंट है ड्राइंग्स। दूसरा है क्या, वो गुड्स ले लिया बिजनेस से। बिजनेस से क्या ले लिया ना, गुड्स ले लिया। तो बिजनेस से गुड्स ले लिया तो कैश नहीं आएगा, कि बैंक भी नहीं आएगा। तो गुड्स के लिए क्या आएगा ना, बिजनेस का जो गुड्स है वो ओनर के लिए भी है। तो ओनर गुड्स लेगा तो परचेज से आपका घटेगा, मतलब परचेज डिक्रीज होगा। परचेज का जितना है उससे वैल्यू कमेगा। ठीक है, तो गुड्स लेगा तो परचेज का वैल्यू घटेगा, इसलिए जो अकाउंट आएगा वो परचेज अकाउंट आएगा। समझ रहे हो? क्या आएगा? परचेज अकाउंट। तो दोनों अकाउंट आएगा, एक ड्रॉइंग्स एक परचेज। यहाँ पर एक लॉजिक है, हमारा जो ड्राइंग्स है हम कैपिटल को भी यहीं पर लिख सकते हैं, क्योंकि ओनर जब गुड्स लेता है, ठीक है, जितना वैल्यू का गुड्स लेगा उसका उतना कैपिटल घट जाएगा। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे देखो, आपका दोनों जो अकाउंट है कैपिटल और ड्राइंग्स, वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, वो क्या होगा, डेबिट होगा। वो क्या होगा, डेबिट होगा। एक में कैपिटल डेबिट हुआ इसलिए कम रहा है, ड्राइंग्स बढ़ रहा है तो इसलिए डेबिट हुआ। तो मैं ड्राइंग्स को डेबिट कर सकता हूं और कैपिटल को भी डेबिट कर सकता हूं। ठीक है, और क्या होगा ना, मेरा सेकंड वाला जो है परचेज वो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए नॉमिनल की तरह वो क्या होगा ना, क्रेडिट होगा। समझ गए? तो सही जर्नल एंट्री होगा हमारा क्या ना, कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, क्या बोला, कैपिटल्स और सॉरी कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्यों कैपिटल क्यों ड्राइंग हुआ, मैंने बोला लॉजिक भी बोला, उसको ध्यान से रखना है। ठीक है, और जो बच्चा लोग वीडियो स्किप कर लेगा तो वो जो लॉजिक देता हूं वो नहीं पाएगा, तो वो लाइफ लॉन्ग डाउट ही रहेगा, उसका क्लियर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ओके, देन नेक्स्ट हमारा मॉडर्न अप्रोचेस में चलते हैं। मॉडर्न अप्रोचेस आपका क्या चलता है देखते हैं। तो मॉडर्न अप्रोचेस से कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों का दोनों डेबिटर होगा, क्योंकि एक में कैपिटल घट रहा है और ड्राइंग्स बढ़ रहा है। कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इसलिए डेबिट हुआ है। ठीक है, और दूसरा है परचेज, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होता है, आपका घटता है। ठीक है, मतलब डिक्रीज होता है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। समझ गए बात को? पांच वाला पांच क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेडिशनल और गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल, इस तरह करोगे लॉजिक क्या होगा मैं आपको समझा दिया है। ठीक है, उस बात को गौर से रखना है और ध्यान से रखना है, उसको सही से इस्तेमाल करना है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना। और किस चैनल से आपका डाउट है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अपडेट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रहते हैं, धन्यवाद।